नमस्कार। आज हम बीए पार्ट 1 के अंतर्गत भौतिक भूगोल में ज्वालामुखी का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम ज्वालामुखी क्रिया एवं ज्वालामुखी में अंतर को स्पष्ट करेंगे। साधारण व्यक्ति के लिए समान अर्थ में प्रयोग किया जाता है, परंतु भूगर्भ शास्त्र में इसमें पर्याप्त अंतर पाया जाता है। ज्वालामुखी का तात्पर्य उस छिद्र या दरार से होता है जिससे होकर गर्म पदार्थ, गैस, पत्थर के टुकड़े तथा धूल आदि निकला करते हैं। ज्वालामुखी प्रायः एक गोल या कुछ गोल आकार का छिद्र अथवा खुला भाग होता है जिसमें होकर पृथ्वी के अत्यंत ताप्त भूगर्भ से गैस, तरल लावा, जल एवं चट्टानों के टुकड़ों से युक्त पदार्थ पृथ्वी के धरातल पर प्रकट होते हैं। ज्वालामुखी का शाब्दिक अर्थ जिसके मुख से आग की ज्वाला निकलती है। वाशिष्ठन ने ज्वालामुखी क्रिया के लिए वल्केनिज्म शब्द का प्रयोग किया है। ज्वालामुखी वह क्रिया है जिसमें गर्म पदार्थ धरातल की तरफ या धरातल पर आने की सभी क्रियाएं सम्मिलित की जाती है। उल्डरिच एवं मोर्गन ज्वालामुखी वह क्रिया है जिसके द्वारा पृथ्वी के भीतरी गैस और लावा आदि पदार्थ पृथ्वी के बाहर धरातल पर आकर स्पष्ट रूप से प्रकट होते हैं। इस प्रकार ज्वालामुखी क्रिया के दो रूप होते हैं, अभ्यंतरिक अथवा धरातल के नीचे तथा बाह्य अथवा धरातल के ऊपर। अभ्यंतरिक क्रिया में मैग्मा आदि धरातल के नीचे जमकर ठोस रूप धारण कर लेते हैं तथा इसमें प्रमुख है बैथोलिथ, फैकोलिथ, सील डाइक। बाह्य क्रिया के पदार्थ धरातल के बाहर आकर के जम जाते हैं जिससे ज्वालामुखी पठार या ज्वालामुखी मैदान आदि की रचना होती है। अब ज्वालामुखी से निकलने वाले कौन कौन से पदार्थ हैं इसकी हम चर्चा करेंगे। कौन कौन से पदार्थ ज्वालामुखी क्रियाओं से निकलते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो निकलता है वो 3 तरह के पदार्थ होते हैं। एक गैस, दूसरा विखंडित पदार्थ और तीसरा द्रव या लावा। गैसों के अंतर्गत है जैसे नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड गैस इसमें सर्वाधिक रूप से निकलते हैं। विखंडित पदार्थों में छोटे टुकड़े से लेकर बड़े बड़े टुकड़े होते हैं जिसको बड़े टुकड़ों को बम या छोटों के मटर के दाने के समान होते हैं उसको लेपली कहते हैं। द्रव पदार्थ में 2 तरह के द्रव होते हैं कि अम्ल प्रधान ये गाढ़ा होता है, दूसरा वैशिक या पैठी पदार्थ या पतला होता है। अब ज्वालामुखी क्रिया के कारण कौन कौन सी ऐसी कारण हैं जिससे ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं। पहला है भूगर्भ में ताप की वृद्धि। अब भूगर्भ में जब तापमान, चूँकि पृथ्वी की उत्पत्ति सूर्य से माना जाता है, अतः इसके आभ्यंतरिक भाग में अत्यंत ताप का होना स्वाभाविक है। भूपटल के नीचे की ओर जाने से प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। साथ ही आंतरिक भाग में अनेक रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं जिसके विघटन से भी ताप की उत्पत्ति होती है।
साथ ही ऊपरी परतों के कारण भूगर्भ के दाब की असीमित सीमा हो जाती है, जिससे भूगर्भ का अभ्यंतरिक भाग भंडारगृह ताप का भंडारगृह बन जाता है। इस भंडारगृह में सभी चट्टानें द्रव के समान होती है। अब इसके अतिरिक्त जो है एक और महत्वपूर्ण जो कारण है गैस तथा वाष्प की उत्पत्ति। ज्वालामुखी क्रिया में गैस की एक ऐसी शक्ति है जिसकी कि हम मुख्य निरोधक शक्ति के रूप में मानते हैं। अधिकाधिक इन गैसों में 80-95 तक जल वाष्प की मात्रा होती है। इन गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया इत्यादि गैसों के रूप में होती है। महासागरों के तटीय भागों में स्थित ज्वालामुखी पेटी में सागरीय जल वाष्प में सहायक होता है। दरारों की सहायता से भूगर्भ सागरीय दरारों की सहायता से महासागरीय जल ज्वालामुखी के गृह भंडार मैग्मा तक पहुंच जाता है, जिससे जल वाष्प जो है वाष्प रूपांतरित होकर के फिर वो बाहर निकलने का प्रयास करता है। लावा की उत्पत्ति। ज्वालामुखी उद्गार में लावा की उत्पत्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। लावा के बारे में विद्वानों का काफ़ी मतभेद है, लेकिन विभिन्न गर्भशास्त्रियों ने लावा का उत्पत्ति को 3 भागों में बांटकर निम्न प्रकार से स्पष्ट किया है। पहला बेसाल्ट या स्थायी मैग्मा भंडार, दूसरा स्थानीय लावा भंडार, तीसरा बैथोलिक लावा भंडार। इस प्रकार इन लावा के माध्यम उत्पत्ति से भी ज्वालामुखी की उत्पत्ति होती है। लावा एवं गैस का ऊपर की ओर प्रवाहित होना। जब लावा की उत्पत्ति हो जाती है और गैस की उत्पत्ति हो जाती है तो गैस की स्वाभाविक क्रिया होता है कि वह ऊपर की ओर दौड़ने लगता है और जहाँ भी इसे छोटे से भी छिद्र मिलता है वहाँ ये विस्फोटक रूप से जो है बाहर निकलने का प्रयास करता है। इस तरह से ज्वालामुखी की उत्पत्ति होती है। अब ज्वालामुखी के प्रकार। ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? ज्वालामुखी के प्रकार। ज्वालामुखी के उद्भेदन की क्रिया तथा उसके समय में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। कुछ ज्वालामुखी भयंकर आवाज़ के साथ विस्फोट रूप में प्रकट होते हैं, जबकि दूसरे ज्वालामुखी शांत रूप में दरार के रूप में प्रकट होते हैं। कुछ ज्वालामुखी उद्भेदन के बाद शीघ्र शांत हो जाते हैं तथा कुछ काफ़ी समय तक सक्रिय रहते हैं तथा कुछ ही समय में शांत हो जाते हैं। इस प्रकार ज्वालामुखी के प्रकट होने तथा उद्गार की अवधि में अंतर के कारण इसे कई भागों में विभाजित किया गया है। पहला है ज्वालामुखी के उद्गार की स्वरूप के अनुसार इसका वर्गीकरण किया गया है, जिसमें 2 भागों में से रखा है, केंद्रीय उद्भेदन और दूसरा दरारी उद्भेदन। और उद्गार की अवधि के आधार पर इसे 3 भागों में रखा गया है, सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी। उद्गार के स्वरूप के आधार पर जो 2 वर्गीकरण किया गया है, केंद्रीय उद्भेदन और दरारी उद्भेदन। इसमें केंद्रीय उद्भेदन के अंतर्गत इन्हें फिर से 5 भागों में बांटा गया है। हवाइन प्रकार के ज्वालामुखी, स्ट्राम्बोलियन प्रकार वाले ज्वालामुखी, वाल्केनियम
प्रकार वाले ज्वालामुखी, विषुवियस प्रकार वाले ज्वालामुखी और पिलियन ज्वालामुखी। इस तरह से इसका वर्गीकरण किया गया है। अब एक एक करके हम इसका अध्ययन करेंगे। पहला आता है उद्गार के स्वरूप के आधार पर केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी। केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी जिसमें इसकी उद्गार की जो तीव्रता है इसके आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। पहला है हवाइन तुल्य ज्वालामुखी। इस प्रकार की ज्वालामुखी जो है वो हवाई द्वीप में होते हैं। इस प्रकार का नाम भी हवाइन उद्गार वाले रखा गया है। यहाँ के लोग इनको देवी देवता का रूप मानते हैं, साथ ही इनको सही रूप में पीली अग्नि देवी के रूप में मानते हैं। यह उद्गार भयंकर न होकर शांत होते हैं क्योंकि इनके द्वारा निकली हुई गैसों की तीव्रता कम तथा लावा पतला होता है। इनके उद्गार में छोटे छोटे शिलाखंड निकलकर शंकु के आसपास आसानी से जमा होते रहते हैं। दूसरा है स्ट्राम्बोलियन तुल्य ज्वालामुखी। इस प्रकार का ज्वालामुखी पहले प्रकार के ज्वालामुखी से तीव्र गति से होता है। इससे जो है तीव्रता इसकी अधिक होती है। इससे कभी कभी भयंकर उद्गार भी होते हैं। जब गैसों का वहन रुक जाता है तो इस उद्गार में लावा की मात्रा कम होती है। लावा इस प्रकार के उद्गार में अधिक पतला नहीं होता। इस प्रकार का उद्गार भूमध्य सागर में सिसिली द्वीप के उत्तर में स्थित लिपारी द्वीप के स्ट्राम्बोलियन ज्वालामुखी में पाया जाता है तथा इस प्रकार के नाम पर इस तरह के उद्गार वाले ज्वालामुखी स्ट्राम्बोलियन तुल्य ज्वालामुखी कहते हैं। वोल्केनो तुल्य ज्वालामुखी। इस प्रकार की ज्वालामुखी जो है जो बहुत ऊंचाई तथा इससे धुएं गैस से वातावरण जो है बहुत खराब हो जाता है। ज्वालामुखी इस ज्वालामुखी के गैस और धुआं बादलों के रूप में एक फूल का वो गोभी की शक्ल धारण कर लेते हैं। इनमें निकला हुआ लावा चिपचिपा तथा लसदार होता है। इस प्रकार के ज्वालामुखी को लिपारी द्वीप का प्रसिद्ध ज्वालामुखी वोल्केनो के आधार पर वोल्केनियम तुल्य ज्वालामुखी नाम दिया गया। अब इसके बाद आता है चौथा प्रकार का जो उद्गार के स्वरूप के आधार पर यह है विषुवियस तुल्य ज्वालामुखी। इस प्रकार का भी ज्वालामुखी वोल्केनियम तुल्य जैसे ही होते हैं, लेकिन अंतर इतना ही है कि इनका उद्गार वोल्केनियस से अधिक भयंकर होता है। इसमें ज्वालामुखी वाष्प गैस तथा लावा और विखंडित पदार्थ आकाश में काफ़ी ऊंचाई तक पहुंचकर एक बादल का सा रूप धारण कर लेते हैं जिसमें किसी प्रकार की परंतु वस्तु नज़र नहीं आती है। सर्वप्रथम इस प्रकार का उद्भेदन 79 ईस्वी में विश्वत इटली में हुआ था, जिसकी खोज प्लिनी महोदय ने की थी। अब इसके बाद आता है पिलियन तुल्य ज्वालामुखी। पिलियन प्रकार के ज्वालामुखी सबसे अधिक विनाशकारी होते हैं। ये बहुत ज़्यादा विस्फोटक होता है, भयंकर होता है। यह सबसे ज़्यादा विस्फोटक होता है, सबसे अधिक चिपचिपा तथा लसदार होता है। उद्गार के समय ज्वालामुखी नली में लावा की कठोर पट्टी जमा हो जाती है तथा अगले उद्गार के समय भयंकर गैस इन्हें तीव्रता से तोड़कर आवाज़ करती हुई धरातल पर प्रकट होती है। 1902 में ईस्वी में पश्चिम द्वीप समूह के मार्टिनिक द्वीप पर पीली ज्वालामुखी भयंकर उद्भेदन हुआ था। इसी आधार पर इस भयंकर उद्गार